हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्वेल्थ क्लास सामान्य हिंदी के पेपर को मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ये 2023 यूपी बोर्ड में इस पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्वेल्थ क्लास सामान्य हिंदी के पेपर को सॉल्व करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी का पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर होता है, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में हिंदी में हमें पूरे फुल मार्क्स नहीं मिलते। जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में हमें 30 नंबर स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, पर हिंदी और इंग्लिश में स्कूल की तरफ से नंबर नहीं दिए जाते। तो ज़्यादातर आपको हिंदी में अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आपको सभी तरह के पेपरों को आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे क्या हो कि आप अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय हिंदू युग के लेखक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर ही बताऊंगी। जो 3 ऑप्शन जो हमारे गलत हैं उनके नाम मैं आपको नहीं लूँगी, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सीधे मैं आपको बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ चौधरी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रस समीक्षा के लेखक। तो इसमें से राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपनी खबर की रचना विधा। तो इसमें से राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर क्या है? आत्मकथा, ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध गत गीतकार हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर सत्यपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मर्यादा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मर्यादा। नेक्स्ट, दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है प्रगतिवादी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान। तो इसका राइट आंसर है चिरगांव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन के रचनाकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पंत, ठीक है। इसका राइट आंसर है पंत। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमा ऋषि शाखा के कवि नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है रस खान, ठीक है। तो इस तरीके से विकल्प दिए जाते हैं 10 नंबर तक, ठीक है। तो आपको इसमें से ज़्यादातर विकल्पों में आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से आपको गदाशय में से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या करनी है और इसके लेखक का नाम बताना है और इस पाठ का नाम बताना है। तो यहाँ पर इसके पाठ का नाम है अशोक के फूल और इसके लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आपको इसमें इसकी व्याख्या करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे उनके आपको इसके उत्तर बताने हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको जो यहाँ पर हमारी जो कहानी दी गई है, आपको इसकी व्याख्या करेंगे और फिर इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें से आपको इसका राइट आंसर देने हैं, ठीक है। और दूसरा दिया गया, तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिनमें से आपको जौन से का सही उत्तर पता हो आपको उसका करना है। तो यहाँ पर पहले तो आप किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, पहले वाले गदाशय में से, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक का नाम, पाठ का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरीके से आप वहाँ पर किताब में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ दिया गया है,
तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, आपको जिसमें से जौन सा पता हो आप उसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों को कर लेंगे, ऐसा नहीं, आपको केवल इसमें से एक करना है। तो दूसरे भी क्या मैं आपको नाम बता देती हूँ कि कौन से पाठ से लिया गया है। इसके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो इसमें से इसके क्वेश्चन आंसर है, आपको उसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसी एक संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर 2 दिए गए हैं, पर केवल आपको इसमें से एक ही करना है। तो पहले के लेखक और उसके मतलब पाठ का नाम बता देती हूँ। इस पाठ का नाम है केकई के अनुपात, और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, दूसरे के खा का मैं आपको बता देती हूँ कि खा के लेखक कौन है और इसके पाठ का नाम क्या है। ठीक है, तो इसके पाठ दूसरे के पाठ का नाम है बापू के प्रति, और इसके लेखक हैं सुमिंद्रानंदन पंत। ठीक है, तो इसमें से केवल आपको एक ही करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपको ये आ रहा है तो आप इसे कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला आ रहा है दूसरा वाला तो आप इसे कर सकते हैं, केवल आपको इसमें से एक ही करना है। ठीक है, दूसरा दिया गया है, तो यहाँ पर इसमें से केकई का अनुपात है, अगर आपको इसे करना है तो इसे कर सकते हैं। और ये बापू के प्रति, इसके लेखक हैं सुमिंद्रानंदन पंत। ठीक है, इसके लेखक, तो आप इनके पार्ट पर जाकर देख सकते हैं इनके राइट आंसर किस तरीके से हैं। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर इसमें इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए जाते हैं, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर का भी उत्तर देना है। ठीक है, कि जैसे कवि की किसकी वर्णन कर रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पता हो तो आप उसे लिख सकते हैं, या कन्हैयालाल मिश्रण प्रभाकर का, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और उसकी एक रचना का नाम। ठीक है, खा क्वेश्चन दिया गया है, खा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का उल्लेखन कीजिए। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का लिख सकते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा का लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से एक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको दो का जीवन परिचय याद हो तो आप दोनों का लिख देंगे, आपको केवल एक का ही लिखना है। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या था। ठीक है, आपको इसका उद्देश्य बताना है कि उस कहानी में उसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, अथवा आप पंचलायट कहानी का कथा वस्तु संक्षेप में लिख सकते हैं, केवल आपको एक कहानी का आपको स्पष्ट करके आपको उसका उद्देश्य या कथा वस्तु लिखनी है। ठीक है, केवल आपको एक कहानी का। ठीक है, फिर नीचे दिया गया है, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि खंड काव्य की किसी विशेष घटना का उल्लेखन कीजिए। तो यहाँ पर आपको त्यागपति है, हमें यहाँ पर त्यागपति में से लिखना है। तो त्यागपति में आपको एक का चरित्र चित्रण करना है। त्यागपति में उसकी बहन राजश्री और सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन, इनमें से आपको तीनों में से किसी एक का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6वां टॉपिक इस तरीके से है, इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, आपको केवल एक का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, संस्कृत जो हमारा संस्कृत दिया गया है उसमें से आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पाठ से लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो संस्कृत है हमारा, यहाँ से यहाँ तक में दिया गया है, इसके मतलब ये कौन से पाठ से दिया गया है, इसके पाठ का नाम है संस्कृति भाषा महत्व। ठीक है, ये उस पाठ से लिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा पैराग्राफ संस्कृति का है उसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना है, इस पाठ का नाम है जातक कथा। ठीक है, ये जातक कथा से लिया गया है, तो आप उस किताब में जाकर इसका हिंदी में आप इसका अनुवाद देख सकते हैं, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो आपको इसमें से भी केवल एक ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों की हिंदी में अनुवाद कराएं, आपको केवल एक का करना है। ठीक है, जिस जगह पर 2 दिए जाएं केवल आपको उसमें से एक करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित किसी एक संस्कृति पदाशय का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए। तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ये दोनों एक ही पाठ से दिए गए हैं,
और इनके पाठ का नाम है सुवास्तानी। ठीक है, ये दोनों एक ही पाठ से दिए गए हैं, तो आप इसका उत्तर अपनी किताब में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए हैं, इसमें से क्या मुहावरे हैं। इनमें आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है, जैसे कि रंग में भंग पड़ना। ठीक है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है, रंग में भंग पड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो चलिए अब मैं आपको विकल्प जो हमारे दिए गए ने सॉल्व कर देती हूँ कि दीप्तकारी की संधि विच्छेद। ठीक है, इसमें से केवल आपको राइट आंसर बताऊंगी, तो इसका राइट आंसर है ब। ठीक है, दीप्त प्लस अरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तबलकार का संधि विच्छेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है द, तब प्लस लकार। ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर है ब, जगत प्लस नाथ। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वसम्मत शब्द रूप है। ठीक है, तो ये कौन सा रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, पंचमीय एक वचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए स। नेक्स्ट, जगत ताम में विभव भक्ति वचन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, द्वितीय द्विवचन। फिर है विहंग, विहंग सही अर्थ, तो इसका सही अर्थ है पक्षी और तोता। ठीक है, नेक्स्ट श्रवण, श्रवण का सही अर्थ, तो इसका सही अर्थ है, इसका यानी कि राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है, तो इसका सही अर्थ है कान और सन्यासी। नेक्स्ट, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें से किसी एक के दो अर्थ, जैसे कि चपला, चपला यहाँ पर नारी से भी कहा जाता है। ठीक है, और स्त्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके दो अर्थ लिख सकते हैं, और इसमें मंगल को ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दो अर्थ बताने हैं। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक है वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिय बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली को हम क्या कहते हैं, प्रिय बोलने वाली को कहते हैं मृदुभाषी, मृदुभाषी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कहीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि आपको इनमें से केवल दो करने हैं, जैसे कि मुझे रोटी खाना है, तो आप इस तरीके से बोलेंगे मुझे रोटी खानी है। दूसरा क्या, यहाँ पर पति पत्नी आए हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं यहाँ पति पत्नी आए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको वीर अथवा हास रस की परिभाषा लिखनी है। फिर है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। फिर यहाँ पर आपको जो मंकी पॉक्स जो बीमारी फैली है, उसमें आपको सूचना के लिए एक पत्र लिखना है। फिर है निम्नलिखित किसी विषय पर निबंध, यानी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, योगी का स्वास्थ्य, नारी जागरण काल, विज्ञान के नए प्रतिपादन, भारतीय संस्कृति। ठीक है, इस तरीके से आपको निबंध लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको 12th क्लास के पेपर को पूरी तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है, इनके लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड 2023 में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेटिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।